हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रसायन विज्ञान के थर्ड चैप्टर वैद्य रसायन के अगले टॉपिक वैद्य रासायनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का अध्ययन करेंगे। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। वे सेल जो रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत धारा का निर्माण करते हैं अथवा जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, वैद्युत रासायनिक सेल। तो वे सेल जो रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत धारा का निर्माण करते हैं या जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उसे हम वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इन सेलों का निर्माण एल गैल्वेनी, एक साइंटिस्ट एल गैल्वेनी तथा ए वोल्टा ने सन 1976 में किया था। अतः इन सेलों को गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल या रिडॉक्स सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, इसलिए इसे रिडॉक्स सेल भी कहा जाता है। तो उनके नामों के आधार पर गैल्वेनी सेल और वोल्टीय सेल या रिडॉक्स सेल कहते हैं। अगर आपके पेपर में तीनों में से किसी के बारे में भी आएगा तो आपको ये के बारे में लिखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसका देखते हैं। गैल्वेनी सेल, तो गैल्वेनी सेल, इसे वोल्टीय सेल भी कहते हैं। इस सेल में जिंक धातु तथा जलीय कॉपर सल्फेट विलयन के मध्य रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो जैसे इसमें दिया हुआ है Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। तो इसमें Zn का क्या हो रहा है, Zn का ऑक्सीजन हो रहा है Zn2 पॉजिटिव में, और कॉपर का क्या हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव। कॉपर आयन का क्या हो रहा है, कॉपर में अपचयन हो रहा है। तो जिंक आयन में Zn2 पॉजिटिव में ऑक्सीकरण, और कॉपर आयन का कॉपर में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं। तो इसका जो आगे का प्रोसीजर है, तो जिंक धातु की छड़ एनोड को जिंक सल्फेट के विलयन में रखते हैं। तो जिंक धातु की जो छड़ होती है उसे हम एनोड मान रहे हैं, उसको हमने एनोड माना और उसको हमने जिंक सल्फेट ZnSO4 के विलयन में रखते हैं। कॉपर की छड़, जिसको कैथोड कहते हैं, को कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में रखते हैं। जिंक तथा कॉपर इलेक्ट्रोडों के वोल्टमीटर को संयोजन तार से जोड़ देते हैं। इन दोनों को किससे जोड़ देते हैं, संयोजन तारों से जोड़ देते हैं। इसका फिगर ही बनाएंगे हम, जोड़ देते हैं। दोनों विलयनों को यू नलिका, जिसे लवण सेतु कहते हैं, इसमें एक सॉल्ट ब्रिज जिसको हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लवण सेतु जिसको हम कहा जाता है, यू नलिका कहते हैं, इसे जोड़ देते हैं। इसमें कुछ विद्युत अपघट्य जैसे पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम सल्फेट, KCl, KNO3 और K2SO आदि के विलयन को भरा जाता है। आदि के विलयन को भरा जाता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, आदि के विलयन को भरा जाता है। इसमें जिलेटिन या अगर को मिश्रित कर देते हैं, जो इन्हें अर्ध ठोस के रूप में बदल देते हैं। तो जैसे हमने इसका फिगर ही बना रखा है, ये आप फिगर देखिए इसका। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एक में हमने 2 पात्र लिए हुए हैं, एक में हमने जिंक सल्फेट ZnSO4 का सोल्यूशन रखा हुआ है, और इसमें आपको हमने इलेक्ट्रोड लगाया है, Zn का इलेक्ट्रोड लगा रखा है। यहाँ हमने CuSO4 का विलयन लिया है कॉपर सल्फेट का, और इसमें हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा रखा है। ये कैथोड हो गया और ये एनोड हो गया। तो उसके बाद बीच में हमने इसमें एक साल्ट ब्रिज रखा हुआ है, ये देखिए साल्ट ब्रिज रखा हुआ है। सॉल्ट ब्रिज में आपका हमने क्या क्या डाल रखा है, इसको हम सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु कहते हैं। ये परिपथ को पूर्ण करने का कार्य करता है। इसमें हमने KCl या KNO3 या पोटेशियम, जिसमें हमने अक्रिय वैद्युत अपघट्य डाला हुआ है, और यह जिलेटिन अगर का को मिक्स करते हैं, जिससे ये अर्ध ठोस पेस्ट बन जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब सेल का निर्माण हो जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो जिंक से किधर की ओर को जाते हैं, जिंक से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर को जाते हैं। ठीक हो गया। तो कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर को जाते हैं, जबकि जो धारा है वो कॉपर इलेक्ट्रोड से किसकी ओर बहती है, आपका Zn इलेक्ट्रोड की ओर बहती है। तो क्योंकि करंट हमेशा जो होता है, धारा जो होती है हमेशा वो विपरीत दिशा में बहती है। ठीक हो गया। तो ये आपका इसका हमने इसमें लिखा हुआ है कि जब सेल का निर्माण होता है तो इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित करता है, और विद्युत धारा जो होती है वो कॉपर इलेक्ट्रोड से Zn इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित करती है, क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। उसके बाद इसमें एनोड और कैथोड बन जाते हैं। ये आपको पता होगा, एनोड में ऑक्सीजन होता है, पता होगा आपको। तो एनोड में ऑक्सीजन हो गया आपका, Zn जो है वो Zn चेंज हुआ, Zn2 पॉजिटिव में, और 2 इलेक्ट्रॉन ने त्याग दिए। कैथोड में अपचयन हुआ, जो कॉपर है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में चेंज हो जाता है, कॉपर आयन जो है कॉपर में सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो ये अब हमने किसके बारे में पढ़ा आज, वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में। तो ये वैद्युत सेल में गैल्वेनी सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप फिगर याद करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे।
उसके बाद इसमें अगला टॉपिक आता है लवण सेतु। तो लवण सेतु जो होती है वो इसमें अभी आपने रज्जु रसायन सेल में या गैल्वेनिक सेल में पढ़ा था। तो लवण सेतु यू आकार की नलिका होती है जिसमें किसी अक्रिय वैद्युत अपघट्य जैसे KNO3, KCl या K2SO4 आदि का सांद्र विलयन तथा अगर अगर और जिलेटिन का अर्धथोड़ विलयन भरा रहता है। यह अक्रिय वैद्युत अपघट्य का तात्पर्य यहाँ अक्रिय वैद्युत अपघट्य का तात्पर्य ऐसे वैद्युत अपघट्य से है जो रिडॉक्स अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद आता है लवण सेतु के कार्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह परिपथ को पूर्ण करके एक अर्ध सेल से दूसरे अर्ध सेल में आयनों को प्रभावित होने देता है तथा इसका परिणाम विद्युत उदासीनता के रूप में प्राप्त होता है। यह परिपथ को पूर्ण करता है तथा विद्युत धारा को प्रभावित होने देता है। तो आज आपने विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल तथा लवण सेतु का अध्ययन किया। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसे समझने का प्रयास करेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।